हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल RS ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए, जो कि मैथ सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। ठीक है, मैथ का पूरा जो है तरीका आपको हम बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सहारा बैच का ये पहला वीडियो होगा मैथ में। ठीक है, और आज हम लोग प्रॉपर बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर कि मैथ में किस प्रकार से हम 100% स्कोर कर सकते हैं, कौन सा बुक हम पढ़े, कौन सा नोट्स हम बनाए जिससे हमारे एग्जाम में सहूलियत मिले। ठीक है, और कितने घंटे प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ। और मैथ आप लोगों को पता होगा कि सारे सब्जेक्ट का जो है दादा है ये, है ना। इसीलिए मैथ को थोड़ा अलग तरीक़ा से हम लोग पढ़ेंगे जिससे हमारे एग्जाम में बेहतर नंबर आ सके। ठीक है, तो ये भी आपको हम बताने वाले हैं 2026 के लिए क्या है सीक्रेट प्लान। ठीक है, जिससे आप अपनी रिजल्ट में जो है बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी बातों पर जो है हम लोग आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, दूसरी बात ये भी है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आज से सहारा बैच जो है चालू हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आज का टॉपिक कौन कौन सा रहने वाला है। देखिए, मैट्रिक परीक्षा 2026 में, ठीक है, क्या रहने वाला है परीक्षा पैटर्न, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा कि इस साल 2026 में जो है मैट्रिक का एग्ज़ाम में जो है पैटर्न क्या होने वाला है, क्वेश्चन पूछने का जो है क्या तौर तरीका रहने वाला है, कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आएंगे, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उस पर हम लोग पहले बात करेंगे। थोड़ा इसका इतिहास भी आपको हम बताने वाले हैं कि कब से ये पैटर्न लागू हुआ है, उससे पहले पैटर्न क्या था, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी इतिहास पता हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं कौन सा बुक हमारे लिए बेहतर होगा और उस बुक में कितने लेसन हमको पढ़ने होंगे। ठीक है, और उसको कैसे पढ़ना है ये तो हम बतेबे करेंगे, लेकिन पहले कौन सा बुक आपके लिए बेहतर होगा और उसमें चैप्टर कितने आएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि 100 में 100 नंबर लाने का क्या है सीक्रेट प्लान। ठीक है, ये आपके लिए खास है थोड़ा, क्योंकि इस पर ही आपका जो है नंबर 100 में 100 आएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले टॉपिक की ओर। ठीक है, देखिए हमारा पहला टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2026 का परीक्षा पैटर्न क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कितने आएंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव पे कितने क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव पे कितने क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उसी पर पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 100 नंबर, यानी कि ये देखिए 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश लगाकर 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट में आपका जो है देखिए कुल मिलाकर मैट्रिक में 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, 6 सब्जेक्ट है। ये 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट आपका जो है वैलिड है, यानी 5 सब्जेक्ट का जो है नंबर एग्जाम में जोड़ा जाता है, और एक सब्जेक्ट जो आपका अंग्रेजी का है यानी इंग्लिश है उसका नंबर नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट में जो आपका 2 सब्जेक्ट है जिसमें SST आता है और साइंस आता है, इसमें आपकी जो है एग्ज़ाम होता है आपका वो 80 नंबर का होता है। ठीक है, 80 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर स्कूल द्वारा प्रैक्टिकल के रूप में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 3 सब्जेक्ट आपका ऐसा बनता है जिसमें पूरे 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, जिसमें मैथ आता है, हिंदी आता है और संस्कृत आता है। अगर आप उर्दू लाइन से हैं तो आपका जो है उर्दू आ जाएगा 100 नंबर का। ठीक है, तो ये रहा। तो हम लोग अभी मैथ पर चर्चा करेंगे, तो मैथ जो है आपके उसी 100 नंबर वाले सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, जिसका एग्जाम पूरे 100 नंबर का होता है। ठीक है, तो 100 नंबर में आपको ये पता होना चाहिए कि 50% जो है क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव सेक्शन का होता है और 50% क्वेश्चन जो होता है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सब्जेक्टिव सेक्शन से होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो है 2 भाग में बटेगा। खंड अ जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, इंग्लिश में बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सॉरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, और खंड ब में आपका रहेगा गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 नंबर का होगा, यानी 50 नंबर का जो है पूछा जाएगा। ठीक है, 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से लाना है, जिसमें क्वेश्चन कुल कितने होंगे तो 100 क्वेश्चन होंगे। मतलब खंड अ जब पेपर में जैसे क्वेश्चन आपके हाथ में मिलेगा तो सबसे शुरू में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा खंड अ में, और वहाँ पर क्वेश्चन कितने होंगे तो वहाँ पर होंगे, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेक्शन की बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में यहाँ पे टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कहाँ तक रहेगा 100 तक रहेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपके 100 तक रहेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। इनमें से ये 100 क्वेश्चन है, इनमें से किन्हीं 50 क्वेश्चन का
50 क्वेश्चन का जो है आंसर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब का आंसर जो है आपको OMR शीट पर देना पड़ता है, ठीक है। OMR शीट आता है, उसी पर जो है घस के देना पड़ता है। 4 ठो गोला रहता है, 4 ठो हर एक क्वेश्चन के सामने, हर एक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसके सामने 4 ठो गोला रहेगा। गोला में A B, ठीक है, C D इस प्रकार से लिखा रहता है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन सही है उसका गोला जो है इस तरह से आपको गाढ़ा कर देना है, यानी रंग देना है, ठीक है। काला या फिर ब्लू पेन से रंग देना है इस प्रकार से, ठीक है। 4 में से कोई एक ही गोला आपको घसना है। तो इस तरह से इसमें से आप कोई भी 50 क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, यानी 50 नंबर आपका जो है ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन की संख्या अगर बात किया जाए, क्वेश्चन की संख्या कितने होंगे, तो 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव का, लेकिन इसमें से कोई भी 50 क्वेश्चन आपको बनाना है। अब ऐसा नहीं है कि लाइन से ही ट्राई करना है आपको। अगर मान के चलिए शुरू का 10 को लगातार नहीं आ रहा है क्वेश्चन बनाने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कोनो नहीं आ रहा है आपको, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको बनाने नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 1 नंबर क्वेश्चन से ही सॉल्व करोगे, ठीक है। आपको मन है कि हम पूरे 100 नंबर सवाल से ही ट्राई करें, सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन से ट्राई करें, तो वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना पड़ेगा, किन्हीं 50 क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि लाइन से 50 क्वेश्चन, नहीं, कोई भी 50 क्वेश्चन को आपको जो है OMR शीट पर घस लेना है, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव। अब दूसरा सेक्शन की बात करें, यहाँ पर देखिए खंड ब में बात करें, यहाँ पर गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ठीक है। ये 50 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन 50 नंबर लाने के लिए क्वेश्चन 2 टाइप के मिलेंगे यहाँ पर भी आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय सेक्शन से मिलेगा, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो है आपको दीर्घ उत्तरीय मिलेगा, ठीक है। अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन कितने होते हैं और ये कितने नंबर के होते हैं वो जरा समझते हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न की बात किया जाए तो ये पूरे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना पड़ेगा। क्वेश्चन टोटल 30 होंगे लघु उत्तरीय में, ठीक है, लेकिन इनमें से किन्हीं 15 क्वेश्चन का ही उत्तर लिखना है, कोई भी 15, यानी अगर आपको पहला नंबर सवाल नहीं आता उसे कोई बहस नहीं है, आप इसमें से कोई भी 30 में से कोई भी 15 सवाल का जो है जवाब लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपके एग्जाम में टोटल 8 पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब देखिएगा जरा, यहाँ पे 30 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, जिनमें से किन्हीं 15 का जवाब देना है। तो अगर 15 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का आता है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, ठीक है, तो टोटल मिला के यहाँ पर 30 नंबर हो जाता है लघु उत्तरीय का, ठीक है। लघु उत्तरीय का कितना नंबर होता है, लघु उत्तरीय का 15 × 2 मतलब 2 बराबर हो जाएगा आपका 30, ठीक है, यानी 30 नंबर आपका आ गया लघु उत्तरीय से। दीर्घ उत्तरीय की बात किया जाए तो टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन 8 ट्राई नहीं करना है आपको, इनमें से कोई भी क्वेश्चन 4 को ट्राई करना है, ठीक है, कोई भी 4 क्वेश्चन ट्राई करना है और हर एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, यानी 20 नंबर आपको जो है यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए 30 नंबर यहाँ से और 20 नंबर यहाँ से, टोटल 50 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, और यहाँ पर टोटल 50 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, तो कुल मिलाकर आपका 100 नंबर हो जाता है, ठीक है, 100 नंबर हो जाता है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की जरा यहाँ बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो है आपको पहले लघु उत्तरीय चालू होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 1 2 3, ठीक है, 4, इस प्रकार से कहाँ तक रहेगा, इस प्रकार से 30 नंबर तक जो है, क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है ये रहेगा आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 तक रहेगा लघु उत्तरीय, ठीक है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन। अब क्या करना है आपको, 30 के बाद देखिए, हाँ ये तो लघु उत्तरीय वाला हो गया, और 30 के बाद यहाँ लिख देगा दीर्घ उत्तरीय, यहाँ लिखा रहेगा दीर्घ उत्तरीय लिखा रहेगा, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय। अब दीर्घ उत्तरीय कितने होंगे, दीर्घ उत्तरीय होंगे 8, यानी क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 31 32 33 इसी तरह से कहाँ तक रहेगा, 38 तक रहेगा, कितना तक, 38 तक रहेगा। ये 8 क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय का हो गया, और ये 30 क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय का हो गया, ठीक है, लघु उत्तरीय का हो गया, ठीक है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो गया आपका कितना, 30 क्वेश्चन। अब इसमें से टोटल क्वेश्चन कितना हो गया सब्जेक्टिव का, ये पूरा सब्जेक्टिव में ही आता है, तो टोटल कितना हो गया 1 से लेके 38 तक, यानी 38 क्वेश्चन हो गया। इसमें 5 नंबरी और 2 नंबरी दोनों मिलाकर बोल रहे हैं हम, 38 क्वेश्चन हुआ। अब इस 38 क्वेश्चन में से याद रखिएगा, ये 30 में से कोई 15 गो और 8 में से कोई 4 गो, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। इस 8 में से कोई 4 गो बनाइएगा और ये 30 में से कोई 15 गो बनाइएगा। यहाँ 15 गो सॉल्व करना है और यहाँ 4 गो सॉल्व करना है आपको। बात समझ में आ गया। अब जरा देखिएगा, अब आप जब बनाने आइएगा इस सारे सवाल को, तो उसके लिए आपको अलग से एक पेपर मिलेगा, मतलब कॉपी मिलेगा, ठीक है। वो कॉपी में आप क्या करोगे,
ये पूरा आपके पास टोटल 38 क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन में से आप क्या करना, जो क्वेश्चन सबसे आसान आपको लगता है पूरे 38 सवाल में से, यहाँ पर ये नहीं है कि पहले आप 2 नंबरी सॉल्व कर लो 15 को फिर 5 नंबरी बनाओ, ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी है कि आप चाहते हैं कि सर जी हमको 38 नंबर सवाल अच्छा से आता है, तो पहले आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और पीछे की तरफ बनाते बनाते आ सकते हैं। या बीच का कोई क्वेश्चन आपको आसान लगता है तो वही क्वेश्चन पहले पन्ना पे यानी कि शुरुआत में आपको वहीं से शुरू करना है, ठीक है। इस तरह से आपको मतलब इसमें से 30 को में से लेकिन याद रखना है ये 30 में से कोई 15 सवाल ही आपसे बनना चाहिए। 16 को बनेगा तो याद रखिएगा 16वां क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा, चेक हो भी जाएगा लेकिन नंबर नहीं जुड़ेगा उसका, ठीक है। और यहाँ पर 4 ही क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। 5 क्वेश्चन बनाइएगा तो शुरू के 4 गो ही चेक होगा, मतलब नंबर 4 गो में ही आपको जो है मिलेगा और वही का नंबर जो है जोड़ के दिया जाएगा, 5वां का नंबर नहीं जुटेगा उसमें, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। हाँ, बच्चे के मन में एक और सवाल रहता है कि सर जी मान के चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जैसे आप बोले हैं कि 50 ठो ऑब्जेक्टिव हमको ट्राई करना है, मतलब बनाना है। धोखा से मान के चलिए 55 को घंसा गया तो क्या होगा, 60 को घंसा गया तो क्या हो गया। कोई ढलेल स्टूडेंट होता है कि पूरे 100 में 100 घंस देता है, तो उसके लिए प्रावधान है। अगर मान के चलिए आपसे 50 के बजाय आपसे 60 क्वेश्चन घंस आ जाता है, ठीक है, या फिर 75 क्वेश्चन घंस लेते हैं, माने 50 से ज़्यादा घंस लेते हैं। देखिए 50 से कम घंसेगा तो दिक्कत ना है, लेकिन ज़्यादा घंसेगा तो वहाँ पर दिक्कत है। दिक्कत क्या है, दिक्कत नंबर कटने से संबंधित ना है, वो दिक्कत आपका ये होगा कि शुरुआत से 50 क्वेश्चन वो काउंट करेगा और उसमें देखेगा कि 50 को जो घंसे हैं ना शुरू से 50 क्वेश्चन जो घंसे हैं उसमें कितने सही हो रहे हैं। उसमें यदि आपका 30 सही हो रहा है, ठीक है, तो 30 नंबर आपको दिया जाएगा। भले ही आपका 50 के अलावा जो 20 घंसे हैं उसमें से 20 क्यों ना सही हो, उसका नंबर नहीं जोड़ने वाला है, ठीक है। यानी शुरुआत के 50 क्वेश्चन ही चेक होगा, उसमें जितना आपका नंबर होगा सही उतना नंबर आपको दिया जाएगा। तो ज़्यादा घंसने से दिक्कत ना है, लेकिन हाँ टाइम का जो है आपका जो है टाइम की कमी हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से, इसीलिए ध्यान से 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है और इधर आपको यहाँ 15 गो और इसमें से 4 गो सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका जो है परीक्षा पैटर्न 2026 का, ठीक है, जो कि यही परीक्षा पैटर्न आपके 2022 में, ठीक है, 21 में, उसके बाद 23 में, 24 में और 25 में। यानी 2021 से बात करें 2021, 22, 23, 24, 25। 2021 की बात किया जाए 21, ठीक है, 2022, ठीक है, 2023, 2024 और 2025, ठीक है। यहाँ तक जो है परीक्षा पैटर्न सेम रहा है, ठीक है, एग्जाम का। 26 में क्या होने वाला है, तो हो सकता, बहुत उम्मीद है कि 26 में भी यही पैटर्न रहे। पैटर्न चेंज होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि क्या पैटर्न आने वाला है, ठीक है। अभी उम्मीद लगाइए आप लोग कि यही पैटर्न आपके 2026 में भी रहने वाला है, ठीक है। तो इसी पर आप लोग फोकस करिएगा। चेंज होगा जैसे ही वैसे ही हम लोग जो है वीडियो बनाकर आप लोगों को सूचित कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। इतना तो समझ गए आप लोग कि किस प्रकार का परीक्षा जो है परीक्षा पैटर्न रहने वाला हम लोगों का। अब हम जरा समझते हैं कि वो 100 नंबर लाने के लिए हमें कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा और कितने लेसन पढ़ने होंगे, उस बुक में कितने लेसन होंगे, ठीक है। देखिए अगर हम बुक की बात करें तो बुक आपका चलेगा बीटीसी का बुक, ये सरकारी किताब होता है, यही बुक आपको चलने वाला है। क्वेश्चन कम होता है लेकिन जो भी क्वेश्चन होता है वो प्योर क्वेश्चन होता है, यानी क्वेश्चन ज़्यादातर इसी बुक से उठाया जाता है। मतलब सब्जेक्टिव की अगर बात किया जाए तो 90-95% क्वेश्चन जो है ना इसी बुक से लिया जाता है, ठीक है। 90 से 95% क्वेश्चन जो है एग्जामिनर यहीं से सेट करता है, ठीक है। इसीलिए बीटीसी बुक आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। अगर बीटीसी के अलावा कोई दूसरा बुक भी अगर आप बनाने में सक्षम है तो केसी सिन्हा का मैथ आप बना सकते हैं, या फिर लुसेंट का बुक हो या भारती भवन का बुक आप बना सकते हैं। कोई भी प्राइवेट बुक जो है बना सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट पब्लिकेशन का, ठीक है, उसको आप लेके बना सकते हैं जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन होता है। और एक ही टॉपिक का अगर 10 क्वेश्चन है तो उस 10 क्वेश्चन को बनाइएगा ना तो वो टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी आपको हम बतला दें कि अभी बोले हैं ना प्राइवेट बुक का नाम बीटीसी के अलावा उसको खरीदने की ज़रूरत ना है। क्यों? क्योंकि हम जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स में 3-4 राइटर की बुक उठाकर और उसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बीटीसी से बाहर का है, ठीक है, और वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बराबर पूछा जाता है बीटीसी से बाहर, वो सारे क्वेश्चन जो है अपने नोट्स में हम डाले हुए हैं। तो वो नोट्स आप सभी को मिलेगा, तो आप लोग जो है हमारे साथ केवल जुड़े रहिएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लेसन ख़त्म करेंगे, जैसे जैसे अगला लेसन स्टार्ट होगा, वैसे वैसे आपको
वो नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स भी मिल जाएगा और पढ़ाई भी हम जो करवाएंगे आपको उसी नोट्स से करवाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीटीसी खत्म कर दिए हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। अगर बीटीसी खाली पढ़ के जाइएगा तो आप एग्जाम में पछताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना पैटर्न बीटीसी का ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो संख्या चेंज कर देता है, कभी भाषा चेंज कर देता है, उसी पर आधारित क्वेश्चन दूसरा पूछ देता है। तो इसीलिए आपको एक पैटर्न पर 10 गो 5 क्वेश्चन पहले से ही तैयार करके रखना पड़ेगा, बनाकर जाना पड़ेगा, तब जाकर आप उस नए क्वेश्चन से डील कर पाइएगा, ठीक है। तो बीटीसी मान लीजिए अभी बीटीसी आपको खरीदना है, ठीक है, और यही बुक चलबे करेगा। नोट्स की बात है तो वो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर के नेम यानी कौन कौन से चैप्टर होंगे, ठीक है, वो जरा समझ लेते हैं हम। तो टोटल 15 लेसन है इस बुक के अंदर, टोटल 15 लेसन है। कोई भी बुक खरीदिएगा ना, कोई भी बुक 10th का खरीदिएगा तो आपको 15 ही लेसन मिलेगा, भले ही वो पब्लिकेशन चेंज होगा लेकिन लेसन 15 ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब वो लेसन कौन कौन से होगा, तो पहला है वास्तविक संख्या, जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या। दूसरा चैप्टर होगा बहुपद का, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। चौथा लेसन होगा द्विघात समीकरण। पांचवा होगा समांतर श्रेणी। छठा होगा त्रिभुज। सातवां होगा निर्देशांक ज्यामिति। आठवां होगा त्रिकोणमिति। नौवां हो जाएगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, या फिर इसको ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं इसको हम, ठीक है। 10वां लेसन होगा वृत्त का। 11वां लेसन होगा रचना से संबंधित। 12वां लेसन वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां लेसन होगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14वां लेसन होगा सांख्यिकी का। और लास्ट वाला लेसन जो है वो है प्रायिकता का। अब आप सोचते होइएगा कि सर जी लेसन का नाम है, इसमें से कुछ कुछ लेसन जो है हमको पहली बार सुनने के लिए मिल रहा है, कुछ कुछ लेसन का नाम, और कुछ कुछ लेसन जो है ऐसा है कि हम 8वें में पढ़ लिए हैं, 9वें में पढ़ लिए हैं। बात सही है। इसमें से आप यहाँ पर देखते होइएगा वास्तविक संख्या, इसमें के कई सारे टॉपिक आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है 9th क्लास में या 8th क्लास में, ठीक है। बहुपद, ये तो 9th का चैप्टर है वो बहुपद, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये चैप्टर आपके एग्जाम में 9th क्लास में है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म नहीं है, इसमें आपको युग्म पढ़ना है, ठीक है। उसमें केवल है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण नहीं है, ये 9th क्लास में नहीं है, लेकिन याद रखिएगा बहुपद से संबंधित ये आपका है द्विघात समीकरण चैप्टर। तो बहुपद अगर आप पढ़े हैं 9th क्लास में तो समझिए आप द्विघात समीकरण के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। चलिए, समांतर श्रेणी ये आपके बुक में जो है पूरी तरह से नया है, ठीक है। ये लेसन 10वीं क्लास से शुरू होता है, ये समांतर श्रेणी 5वां लेसन। इसको हम संक्षेप में इसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और इसको संक्षिप्त में एपी भी कहते हैं हम लोग। तो ये एपी लेसन जो है ना ये आपके बुक में नया है, ठीक है। नया नहीं है, ये शुरू से ही है, लेकिन 10वीं क्लास में आप लोगों के लिए तो नया होगा भाई, क्योंकि इससे पहले जितना चैप्टर का नाम बोले हैं वो सभी चैप्टर का झलक आप पिछले क्लास में देख चुके होइएगा, लेकिन ये लेसन आपके लिए नया होगा थोड़ा, ठीक है। त्रिभुज की बात किया जाए तो ये लेसन भी आप लोगों के 9th में है, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। निर्देशांक ज्यामिति, इसके बारे में भी आप लोग 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, वहाँ पर आपको मिलेगा ये लेसन, ठीक है। त्रिकोणमिति, ये लेसन भी आपको जो है नया मिलेगा, ये पूरी तरह से न्यू है। त्रिकोणमिति एक ऐसा लेसन है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें त्रिकोणमिति चैप्टर से कितने नंबर क्वेश्चन पूछते हैं, तो 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन आपके इसी लेसन से पूछ दिया जाता है। 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन इसी लेसन से आता है। यानी पास होने के लिए मैथ में 30 नंबर चाहिए। मैथ में पास मार्क कितना है, तो वो 30 है, यानी 30 नंबर पर जो है पास हो जाता है। कम से कम 30 नंबर लाते हैं तो आपको पास मान लिया जाएगा, ठीक है। तो समझिए एक ही चैप्टर आपका जो है जो पास करवा सकता है, एक ही चैप्टर ऐसा है मैथ के अंदर जो आपको पास करवा सकता है, केवल एक चैप्टर पढ़ के। तो समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम का जो है पैटर्न इस तरह का बना दिया गया है कि वो एग्ज़ाम लॉलीपॉप टाइप हो गया है अभी पास होना, ठीक है। तो ये रहा आपको त्रिकोणमिति नया मिलेगा। हाँ, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये भी त्रिकोणमिति का ही अंश है, इसीलिए ये भी आपके लिए नया ही होगा, ठीक है। ये भी न्यू में इसको भी रख लेते हैं, ठीक है। वृत्त चैप्टर 9th में भी है, रचना 9th में भी है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये 9th में भी है, 8 में भी है, ठीक है। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये भी 9th में है। उसके बाद सांख्यिकी 9th में भी है, प्रायिकता 9th में भी है। यानी देख रहे होइएगा कि 2-3 लेसन ये आपको नया मिलेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो बिल्कुल नया होगा ही होगा, लेकिन चैप्टर का नाम अगर मिलता जुलता है तो बहुत सारी बातें जो है आपको मिलता जुलता भी दिखेगा, ठीक है। अगर आप उस पीछे वाले के नाम जानते, मतलब पीछे वाले क्लास में पढ़े हैं इन सभी चैप्टर को, तो ज़रूर है कि इस लेसन में मतलब इस क्लास में भी आपको जो है इस लेसन को समझने में बहुत कम दिक्कत होने वाला है, ठीक है। और
हम पढ़ाने वाले हैं ना आपको, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सारे मैथ को जो है घोर पीस कर आपके दिमाग में डाल देंगे हम, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपके चैप्टर का नाम। अब कितना कितना नंबर जो है कौन से लेसन से आता है, ये जब हम पढ़ाएंगे ना उसी समय बता देंगे आपको हम। अभी तत्काल त्रिकोणमिति के बारे में बतला दिए हैं हम, क्योंकि पूरे मैथ के अंदर जो है त्रिकोणमिति सबसे अहम चैप्टर जो है आप लोगों के लिए रखता है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि 100 में 100 नंबर कैसे लाए। ये 15 लेसन पढ़ के आपको 100 में 100 नंबर लाना है। देखिए, पहली बात क्या है कि आपको जब हम एग्जाम का पैटर्न दिखाए हैं उस समय आप लोग गौर करे होइएगा। इस बात पे आप लोग गौर नहीं करे हैं, हम आपको बतला देते हैं एक बार। देखिए, एग्जाम होता है 100 नंबर का माना आता है मैथ में, कि मैथ आपका 100 नंबर का पेपर है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? तो देखिए, 100 गो तो केवल ऑब्जेक्टिव रहता है एग्जाम में, 100 गो केवल ऑब्जेक्टिव रहता है, और 100 नंबर का सब्जेक्टिव। कैसे? 30 को रहता है 2 नंबरी क्वेश्चन। तो देखिए, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो कितना हुआ? 60 नंबर हुआ। यहाँ से 30 को 2 नंबरी कितना नंबर हुआ? 60 नंबर। और 8 को 5 नंबरी रहता है, 8 को 5 नंबरी यानी कि 40 नंबर हुआ, ठीक है। अब बताइए, 40 नंबर और 60 नंबर, यहाँ से भी कितना हो गया? 100 नंबर। यानी 100 नंबर आपका सब्जेक्टिव से आता है और 100 नंबर ऑब्जेक्टिव से आता है। कुल मिलाकर 200 नंबर का पेपर होता है। लेकिन हमको उसमें से 100 नंबर का ही सॉल्व करना पड़ता है पेपर। लेकिन पूछता तो 200 से है ना, मैंने पूछता तो 200 नंबर का है ना। अब ये 200 नंबर का जो है क्वेश्चन वो उठाता है बीटीसी बुक से, और ऑब्जेक्टिव के लिए अलग बुक आता है, उसको भी देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो 200 नंबर की तैयारी हम लोग को करनी है, ठीक है। 200 नंबर की तैयारी करनी है, तो यहाँ पर समझिए जरा, ठीक है। 100 में 100 नंबर लाने का क्या प्लान है, कैसे तैयारी करिएगा कि आपको 100 में 100 नंबर आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैथ समय मांगता है और आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन कितना समय देना पड़ेगा मैथ पर? देखिए, मैथ पर आपको कम से कम शुरुआत में 3 घंटा जो है आपको, कम से कम 3 घंटा जो है आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। वो भी सब्जेक्टिव पे 3 घंटा आपको सब्जेक्टिव पर ध्यान देना पड़ेगा मैथ में, ठीक है, शुरुआत में। और उसके बाद प्लस 1 घंटा जो है रख लीजिए ऑब्जेक्टिव पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी उतना ही मायने रखता है जितना सब्जेक्टिव मायने रखता है। बशर्ते ऑब्जेक्टिव जो हमारा टीका है वो सारा सब्जेक्टिव पे टीका है, इसीलिए पहले सब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए, बाद में ऑब्जेक्टिव जो उसके पीछे पीछे आ ही जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 1 घंटा उस पर देना है और 3 घंटा आपको जो है प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे देना है, बुक पर देना है, ठीक है। 1 घंटा ऑब्जेक्टिव का रख लीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। 4 घंटा आपको मैथ को जो है देना है शुरू से। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि एक ही समय हम पूरे, मतलब एक जैसा समय ही हमारा पूरे लास्ट तक रहे, तो उसके लिए आपको अभी से पूरे एग्जाम तक जो है आपको यही टाइमिंग रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई दिन 2 घंटा पढ़ लिए, कोई दिन 4 घंटा पढ़ लिए, कोई दिन 1 घंटा पढ़े, कोई दिन पढ़वे नहीं किए, ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। पूरे प्रॉपर 10 महीना बचा है तो 10 महीना आपको देना पड़ेगा पढ़ाई पे, 12 महीना है तो 12 महीने देना पड़ेगा आपको पढ़ाई पे, ठीक है। इतना ही टाइम देना पड़ेगा हर दिन, ठीक है। भोजन छूट जाए लेकिन पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए वाला, ठीक है। ये प्रैक्टिस अगर छूट गया, समझिए मैथ में आप लोग पीछे चले जाइएगा, ठीक है। इसीलिए मैथ में प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। मैथ टिका ही है प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना परफेक्ट बनिएगा मैथ के अंदर आप, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस का समय, आपको इतना देना है, मोटा मोटी 4 घंटा देना है आपको, ठीक है। चलिए, अब ऑब्जेक्टिव की तैयारी कहाँ से करें? देखिए, सब्जेक्टिव की तैयारी के लिए आपको बीटीसी बुक साथ में हमारा नोट्स वो मिलाकर जो है आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा, उससे बाहर तो पूछेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो आपका 100 गो क्वेश्चन पूछता है जिसमें से 50 गो ट्राई करना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव छूटता है, केवल सब्जेक्टिव ही आप ट्राई करते हो, बनाते हो, उसमें भी काम नहीं चलने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ऑब्जेक्टिव के लिए वो भी हमारा ही नोट्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, नोट्स हम बना रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नोट्स। वो ऑब्जेक्टिव नोट्स चैप्टर बाय चैप्टर है, हर एक लेसन खत्म होगा और उस लेसन में जितने टॉपिक है, टॉपिक वाइज जो है ऑब्जेक्टिव तैयार हुआ है, तो उसको जब आप बना लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। आपको कोई किताब बुक नहीं खरीदना है ऑब्जेक्टिव के लिए। जो हम नोट्स बनाए हैं केवल वो नोट्स आप तक पहुंचना चाहिए। अगर नोट्स नहीं लीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। तो अगर नोट्स खरीद लेते, मतलब खरीदना नहीं है, लेना है केवल, ठीक है, फ्री में ही आपको मिल जाएगा। और इसी नोट्स को लेकर आपको प्रैक्टिस करना है। वो नोट्स पूरा बना लीजिएगा तो पूरी तरह से हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 100 में से कम 90 क्वेश्चन तो उसी नोट्स से आने वाला है। 90 क्वेश्चन जो है उसी नोट्स के अंदर से रहने वाला है। लेकिन हाँ, पूरे 15 लेसन का नोट्स आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, और पढ़ना पड़ेगा पूरे 15 लेसन के नोट्स को, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए बुक और साथ में जो हमारा नोट्स होगा वो वाला ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, पूरी तरह से बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है 100 में 100 नंबर लाने का प्लान। और इस पर अगर आप
तैयारी करते हैं, मतलब इस तरीक़ा से तैयारी करते हैं, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका जो है 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते आपको एग्जाम में लिख कराना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि टेस्ट में बेहतर नंबर ले आते हैं, घर पे अच्छा मैथ बना लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद सर में दर्द होने लगा, 10 रंग के बहाना बना के आइएगा तो फिर काम नहीं चलेगा। एग्जाम में भी आपको जो है प्रॉपर 100 नंबर का लिख के आना पड़ेगा, वो भी सही से लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग मैथ तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, तब जाकर मैथ को आप समझ पाइएगा। और बेसिक अगर तैयारी नहीं है आप लोगों का, कंप्लीट नहीं है, तो मैथ में ससरिएगा और आपको भागना है। ठीक है, ससरने से काम नहीं चलेगा, आपको भागना पड़ेगा। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो हमारे चैनल पर जाइए। ठीक है, वहाँ पर आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट, वहाँ चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको बेसिक बैच मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, हाँ, बेसिक बैच आपको मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट नाम का बना हुआ है, प्लेलिस्ट में बेसिक जो है 6 to 10th जो है एक नाम बना हुआ है, वहाँ पे उसको खोलिएगा तो वहाँ पर आपको पूरे 0 लेवल से मैथ हम पढ़ाए हैं, पूरी सीरीज है, उसको देख लीजिएगा बारी बारी से आप लोग, और देखकर जो है मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। उसके बाद बुक पर आइएगा। देखिए, बुक बनाने के लिए, ख़त्म करने के लिए 6 महीना 4 महीना भी काफ़ी है। ठीक है, इसीलिए पहले आप बेसिक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैथ पे आइए, बुक पे आइए, नहीं तो सीधा सीधा बुक पे जाइएगा तो मुँह भरे गिरिएगा। ठीक है, इसीलिए पहले आप लोग बेसिक तैयार कीजिए, जड़ मजबूत कीजिए, उसके बाद आप लोग जो है बुक बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये रहा पूरी प्लान आपका। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखे हैं उसके लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ में जुड़ जाइएगा। हर एक दिन आपको इस चैनल पर नया नया वीडियो 2026 एग्जाम के लिए जो है मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।